अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका फरहान सिद्दीक। और एशिया कप कहां होगा ये सबसे बड़ा सवाल है 2023 का, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम यहां आने से इनकार कर रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बज़िद है कि हम एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में ही कराएंगे। इससे पहले जो चेयरमैन थे रमीज़ राजा, उन्होंने बड़ी कोशिश की और बड़ा सख्त उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर भारतीय टीम यहाँ पर एशिया कप के लिए नहीं आएगी तो पाकिस्तान भी वहाँ वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएगा। अब एक मरतबा फिर नजम सेठी दुबई पहुँचे हैं और यूएई के क्रिकेट बोर्ड हुकाम और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हुकाम हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और नजम सेठी ने ये मुतालबा भी किया है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास जल्द बुलाया जाए ताकि फ़ैसला किया जा सके कि क्या ये एशिया कप पाकिस्तान में होगा या फिर न्यूट्रल मकाम यूएई को मुंतखब किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से काफ़ी अपडेट्स हैं और उसके तराने के हवाले से और बुख्ती स्टेडियम में नुमाइशी मैच के हवाले से, कोयटा ग्लैडिएटर्स अमरीकी फ्रेंचाइज ह्यूस्टन हॉरिकेन्स से 3 मैचेस की T20 सीरीज़ खेलेगी। ये भी एक आज की डेवलपमेंट है। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे कमर अहमद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और लाहौर में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा। तो रमीज़ राजा के बाद अब चेयरमैन पीसीबी जो नजम सेठी हैं वो भी इन कोशिशों में मसरूफ़ हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कमर अहमद साहब। इनसे बात करते हैं। कमर साहब, नजम सेठी मिशन पे गए हैं दुबई और राम करने की कोशिश कर रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के हुकाम को। यूएई के बोर्ड से भी उनकी मुलाकातें हुई, काफ़ी डिस्कशन हुई और जो अभी लीग शुरू हुई है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स की शमूलियत पर भी बात हुई। आपको क्या लगता है कि भारत एक कदम पीछे हटेगा या पाकिस्तान को हटना पड़ेगा, न्यूट्रल मकाम पर ही होगा एशिया कप? पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान तो हर वक्त ऑफ़र करता रहा है भारत को बायलैटरल सीरीज़ खेलने की। पाकिस्तान इंडिया को दावत देता रहा है पाकिस्तान में खेलने की। लेकिन जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ये काफ़ी मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। ये कभी पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप सियासी तौर पर या स्पोर्ट्स के सतह पर ये इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे। इनकी यही कोशिश होगी कि अपना जो इंडिया का मैच पाकिस्तान में है वो यूएई में खेलें। पाकिस्तान को कंसीड नहीं करना चाहिए, ये मेरी ज़ाती राय है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नजम सेठी साहब, उन लोगों से भी मिलकर आए, इसलिए कि अगर पूरा एशिया कप अगर यूएई में है तो चलो ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया खेल रहे हैं वहाँ पर। अगर पाकिस्तान में है और भारत रिफ्यूज़ करता है खेलने से, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सिलसिले में सोचना चाहिए। अच्छा, रमीज़ राजा ने कहा था कि शायद अगर वो नहीं आते तो हम भी 2023 में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, लेकिन वो आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान के लिए उसका बायकॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये एसीसी का इवेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का, तो दोनों में फ़र्क है। पाकिस्तान अगर भारत नहीं आता तो मुझे नहीं लगता ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हद तक जाएगा कि वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत ना करे। अगर पाकिस्तान जाता है भारत तो वही उसी तरह का हाल होगा जिस तरह पिछली टेस्ट सीरीज़ बायलैटरल सीरीज़ में भारत में हुआ था कि बीजेपी के लोगों ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लोगों को मारा पीटा, उनको तहस नहस कर दिया उनके क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस का। बीजेपी के लोगों ने बोर्ड को चेंज करना पड़ा, दिल्ली लेकर जाना पड़ा, दिल्ली का टेस्ट मैच शिफ्ट करना पड़ा मद्रास, इसलिए कि उनके लोगों ने पिच खोद दी वहाँ पर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में। बिल्कुल, आपको बिल्कुल याद है, तो हकीकी बात तो है। फिर पाकिस्तान को फूंक कर कदम रखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। नजम सेठी साहब अब जो बोर्ड के इंचार्ज हैं, ये लोग जब आए हैं और ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये शर्मिंदगी उठानी पड़ी है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग हमेशा ऑफ़र करते रहे कि आप हमसे खेलें, वहाँ जाकर बैठे रहे और उन लोगों ने इन लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा इस सिलसिले में। आईसीसी कुछ भी करे, कोई कुछ भी करे, आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, इसलिए कि आपकी इज़्ज़त अपने हाथ में है। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा बड़ा सा। गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम, क्या ख़बरें हैं आपके पास? और नजम सेठी जिस मिशन पे गए हैं, लगता है कि कामयाब होकर आएंगे? और कहाँ देख रहे हैं आप एशिया कप होता हुआ? नजम सेठी की जानिब से सबसे पहले कहा गया है कि जो उनके इंटरनेशनल लीग हो रही है, उनके जो सीईओ थे उनसे मुलाकात हुई है, तो उसमें उन्होंने उनसे शिकवे भी किए हैं दुबई में कि पाकिस्तानी प्लेयर इसमें शामिल नहीं है
और ये भी कहा है कि साबिक जो चेयरमैन थे उनकी जानिब से कुछ पैसे भी मांगे गए थे कि हमारे प्लेयर्स तब शिरकत करेंगे, लेकिन नजम सेठी की जानिब से उन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि नेक्स्ट एडिशन में पाकिस्तानी प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, वो इंटरनेशनल लीग का हिस्सा बनेंगे। और साथ ही उनकी जानिब से जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के कुछ नुमाइंदगान थे उनसे मुलाकात हुई और कहा है कि जल्द से जल्द जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, क्योंकि कोशिश तो यही उनकी है कि वो अपना मिशन पूरा कर लें, क्योंकि उनकी जानिब से पहला मौक़िफ़ एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास तलब करने के हवाले से जो वहाँ पे नुमाइंदगान थे एशियन क्रिकेट काउंसिल से उनके साथ मुलाकात हुई कि जल्द से जल्द एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। तो इजलास अगर बुलाया जाता है तो सबसे पहला मुतालबा पाकिस्तान की जानिब से एक ही होगा कि एशिया कप पाकिस्तान में जो शेड्यूल है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को दिया हुआ है कि यहाँ पे मेज़बानी होनी है, पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी है, तो वो पाकिस्तान में ही होना शेड्यूल है। तो दूसरी जानिब अगर कोई बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, क्योंकि देखा जाए तो 2008 के बाद ना पाकिस्तान में और ना इंडिया में जो भी एशिया कप की मेज़बानी दोनों ममालिक को मिली है वो पाकिस्तान में नहीं हो सका, जिसकी वजह से कोई दुबई में होता था, बांग्लादेश में हुआ है। तो इस वजह से ज़्यादा इम्कान यही कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। तो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि यहीं पे शेड्यूल हो। और दूसरी बात आप कर रहे थे कि पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप खेलने के हवाले से इंडिया में जाएगा या नहीं, तो उस हवाले से क्योंकि वो देखा जाए वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक इवेंट है, उसमें पाकिस्तान बाइकॉट या कोई भी मुल्क दुनिया क्रिकेट का कोई भी मुल्क उसमें बाइकॉट नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा अगर हालात ख़राब हों, कहीं पे सफारत खाना ना हो, उनके तर्जुमान वहाँ पे मौजूद ना हो उस ममालिक में, तो फिर हो सकता है कि कोई एक मुल्क जो बाइकॉट कर ले, लेकिन कोई भी मुल्क इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट का बाइकॉट नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जानिब से जारहाना मौक़िफ़ तो अपनाया गया, ये बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि रमीज़ राजा साबिक चेयरमैन उन्होंने देखा था कि न्यूजीलैंड की टीम आई तो बगैर खेले यहाँ से चली गई, तो उनका मौक़िफ़ एक कामयाब भी हुआ कि उसके बाद लॉबिंग हुई, वो दोबारा आए, उन्होंने यहाँ पे मैचेस खेले, पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद हुए, बड़ी टीमें आई, इंग्लैंड भी यहाँ पे आई, तो एक अच्छा मौक़िफ़ तो था। लेकिन इंटरनेशनल जो इवेंट होगा उसमें हम किसी भी मुल्क में जाने से बाइकॉट नहीं कर सकते। तो ये है पाकिस्तान पीसीबी की जाने से तो पहला स्टेप यही है कि पाकिस्तान में जो शेड्यूल है एशिया कप वो पाकिस्तान में ही हो, और फर्दर जिस तरह मीटिंग होगी उसमें तमाम जो नुमाइंदगान वहाँ पे बैठेंगे वो बात करेंगे, तो कोई सजेशंस भी सामने आ सकेगी कि अगर किसी वजह से कोई एक मौक़िफ़ सामने आता है कि 2008 के बाद पाकिस्तान में एशिया कप नहीं हुआ, इंडिया में एशिया कप नहीं हुआ, तो फिर इस बात को वैलिड भी लिया जाएगा। लास्ट जो एशिया कप था आपने भी देखा, T20 जो एशिया कप हुआ वो श्रीलंका की मेज़बानी में दुबई में हुआ। तो पहली कोशिश तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यही है कि बिल्कुल मैं आपके पास आता हूँ। कमर साहब, आपको याद है, आपने क्योंकि काफ़ी वर्ल्ड कप कवर किए हैं, टेस्ट क्रिकेट बड़ी कवर किया आपने, कभी याद है आपको कि किसी सियासी बुनियाद पर किसी ने बायकॉट किया हो या फिर आईसीसी ने किसी को सियासी बुनियाद पर निकाला? मुझे याद है साउथ अफ्रीका का एक टाइम पे कोई मसला हुआ था, वो जो उनका नस्ली जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे चली थी, तो ऐसा कभी हुआ है हिस्ट्री में कभी? देखिए, सियासी तो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी नस्ली इम्तियाज़ की जनूबी अफ्रीका की, जी जी, उसके वजह से उनको 1970 के बाद टेस्ट क्रिकेट से आईसीसी ने निकाल दिया और वो वापस लाए गए पहली दफ़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में जब नेल्सन मंडेला को प्रिजन से रिहाई मिल गई 27 साल की कैद के बाद, और ANC जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, नेशनल मंडेला की पार्टी, उसमें पावर में आने के चांसेस हो गए। तो नेल्सन मंडेला ने खुद ही कहा कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जनूबी अफ्रीका को वापस लाया जाए। तो पहली वापसी उनकी 92 का वर्ल्ड कप था, बिल्कुल आप लोगों को याद हो। बाकी रहा बायकॉट करना है स्पोर्ट्स में, आप देखें कि ओलंपिक्स में बायकॉट कर दिया अमेरिका, रशिया नहीं गया, रशिया अमेरिका नहीं गया, तो इसका मतलब थोड़ी कि उनको ओलंपिक से निकाल दिया गया। उनके अपने पॉलिटिक्स है, सियासत है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक, अमेरिका की से है और उनको, आपको पता है उनको कौन कुछ बोलेगा, ठीक है, लेकिन आपको ये भी न भूलना चाहिए कि जब लास्ट टाइम बायलैटरल सीरीज़ खेलने पाकिस्तान जब इंडिया गया था, हाँ, उससे पहले ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो इस वक्त पावर में है, उन्होंने थ्रेट दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि अगर आपकी टीम यहाँ पर आई तो हम सांप छोड़ देंगे ग्राउंड में, फील्डर्स पे आपके, पिच खोद दी। तो ये वाक़या हो सकता है कि अगर पाकिस्तान एग्री भी करता है आईसीसी के इवेंट में जाने के लिए, भारत वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, तो ये बीजेपी के जो लोग हैं
उनका माइंडसेट ऐसा, इस वक्त एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही, मैं इसीलिए आपको पहले कहा कि अब पीसीबी को और जो भी करता धरता है, नजम सेठी साहब या जो लोग भी इस वक्त इंचार्ज हैं क्रिकेट बोर्ड के, आई होप दे विल डू बेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए। और वो कोशिश है इस सिलसिले में कि किसी तरह किसी मसालहत हो जाए कम से कम स्पोर्ट्स की फील्ड पर। आई होप कि पाकिस्तान में इंडिया आए और इंडिया में पाकिस्तान जाए, लेकिन बहुत ही एहतियात से काम लेना पड़ेगा सियासी स्टेज पे और क्रिकेट के स्टेज पर। बिल्कुल। और कमर साहब, समझते हैं आप, क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं, एक कप्तान को 2019 में बने, अब तकरीबन तीसरा चौथा साल है, कितना वक्त चाहिए उनको सीखने के लिए, और आपको लगता है कि अभी उनको बरकरार रखना चाहिए? और मेरे ख्याल से तो रखना चाहिए, क्योंकि 2023 में वर्ल्ड कप भी है, अभी ये तब्दीली तो नुकसानदेह साबित हो सकती है टीम के लिए। देखिए, बात दरअसल ये है कि हर दुनिया का कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा कप्तान बन सके। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, बहुत है, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया है तीनों फॉर्मेट की कप्तानी देकर। कप्तान के लिए आप देखें, जैसे मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि आप माइक ब्रैडले को देखें, इंग्लैंड के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन। उसने ज़िंदगी में कभी सेंचुरी नहीं बनाई टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन इंग्लैंड का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रहा है। टैक्टिकल ब्रेन, कम्युनिकेटिव स्किल, कप्तान बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े बैट्समैन हो या बहुत बड़े दुनिया के खिलाड़ी हो। आप में टैक्टिकल ब्रेन होना चाहिए, आप में प्लेजेंट कम्युनिकेटिव स्किल्स होनी चाहिए, मीडिया से रिलेशन बढ़ाने के लिए, ऑफिशियल से, दूसरे मुल्क के खिलाड़ियों से। ये स्किल्स एक कप्तान में बहुत ज़रूरी होती है, उसके साथ साथ एजुकेशन भी। इसी कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही हाईली एजुकेटेड होंगे तो आप बड़े ज़बरदस्त कप्तान बन सकते हैं, ये इस तरह नहीं होता है। ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है किसी इंसान के अंदर, जिससे एक बहुत बड़ा बॉलर या बहुत बड़ा ऑलराउंडर जैसे सर गारफील्ड सोबर्स या विव रिचर्ड जैसा बैट्समैन या पाकिस्तान में ज़हीर अब्बास या हनीफ मोहम्मद या मियादाद जैसा बैट्समैन, ये गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं। ठीक है, इसी तरह कप्तानी है, इसमें टैक्टिकल ब्रेन होना चाहिए, कम्युनिकेटिव स्किल्स होनी चाहिए, लोगों से बात करने की, ऑफिशियल से, प्लेयर से, खिलाड़ियों से और दुनिया के लोगों से, ताकि एक आप अच्छा इमेज कैरी करें अपने मुल्क का एक इंटरनेशनल स्टेज पे। बाबर में कोई ख़राबी नहीं है, बाबर आजम में बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन उनको इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए कि उनको टेस्ट का भी कप्तान बना दें, उनको वनडे का भी कप्तान बना दें, उनको T20 का भी कप्तान बना दें, जिसकी वजह से उनकी अभी तो PSL के भी कप्तान अभी तो वो रन बना रहे हैं। हाँ। हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में बैड पैच आता है, और जब ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे, देखिए पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो है वो बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है। बैटिंग बॉलिंग में, एक तो बॉलिंग में इंजरीज की वजह से आप समझ लें, दूसरे ये कि बैटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है बैट्समैन में, या ओपनिंग बैट्समैन में, या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में, या लेट मिडिल ऑर्डर। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी टीम के लिए एक कप्तान जो है वो बैलेंसिंग एक्ट हो, उसका टैक्टिकल ब्रेन हो। हम क्यों कहते हैं, आप देखें अब्दुल हफीज़ कारदार ने 22-23 टेस्ट खेले, लेकिन टैक्टिकल ब्रेन था, कभी उन्होंने टेस्ट में सेंचुरी नहीं बनाई, लेकिन ही वॉज ए फैंटास्टिक कैप्टन। मुश्ताक मोहम्मद वॉज ए ग्रेट ऑलराउंडर, बट ही हैड ए टैक्टिकल ब्रेन, वॉज ए फैंटास्टिक कैप्टन। कैप्टनसी एक आर्ट और स्किल है, इस पर किताब भी लिखी गई है, माइक ब्रैडले ने किताब लिखी है, द आर्ट ऑफ कैप्टनसी। इसको हर कैप्टन को पढ़ना चाहिए कि अच्छे कप्तान बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होती हैं। बिल्कुल। बाबर आजम में कोई ख़राबी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन चूंकि वो बैकबोन है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर कप्तानी का नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल। और गुलाम मुर्तज़ा, आप तो लाहौर में हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से क्या खबरें आ रही है? अभी थोड़े दिन कल परसों मुझे पता लगा था शायद कि वर्ल्ड कप से पहले कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। आपको क्या पता लगा कि वाकई ऐसा है कि तब्दीली मुमकिन नहीं है, और अच्छा ही होगा अगर ये ऐसा है तो पाकिस्तान टीम के लिए? इमरान भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अभी कप्तान को तब्दील करने के हक़ में नहीं है, क्योंकि आगे PSL है, उसके बाद हमने खेलना न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड जब आएगी
तो क्योंकि बाबर आजम के वनडे में अगर देखा जाए, ये लास्ट सीरीज़ हम लोग हारे हैं न्यूजीलैंड से, तो उसके अलावा 31 मैचों में वनडे में वो कप्तानी कर चुके हैं, जिसमें से 13 मैच वो जीते हैं। तो नो डाउट जो हमारे पाकिस्तान में जो हम होम सीरीज़ खेलें, खासकर होम सीरीज़ जो खेल रहे हैं टेस्ट मैचेस, वो हम लोग हारे हैं। तो बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अभी हटाना नहीं चाह रहा, लेकिन पीएसएल के बाद सारे फैसले होंगे कि पीएसएल के आया कि बाबर आजम को एक फॉर्मेट में रखना है या तीनों फॉर्मेट में आगे कंटिन्यू करना है। मेरा भी आपके जिस तरह आपने कहा कि बाबर आजम को कंटिन्यू करना चाहिए, वर्ल्ड कप भी इसी साल है, इस साल वर्ल्ड कप हमने खेलने जाना 50 ओवर्स का, तो अभी बाबर आजम के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि उसे कप्तानी से हटाया जा रहा है, उसे पीछे किया जा रहा है, किसी और को कप्तान बनाया जा रहा है। तो अभी मेरा भी यही मानना है कि बाबर आजम को कंटिन्यू करना चाहिए, और अभी पीसीबी की जानिब से बाकायदा तौर पे इसकी कोई मीटिंग नहीं की और ना ही सोचा गया है कि बाबर आजम को हटाना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल तो कुछ नहीं आया अभी तक। जी, ऑफिशियली अभी तक पीसीबी की जानिब से कहा नहीं गया कि बाबर आजम को हटा दिया जाएगा, इवन के टेस्ट से हटा दिया जाए या वनडे से या T20 से हटा दिया जाए। तो अभी पीसीबी की जानिब से पहले तो वो पीएसएल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और उसके बाद एशिया कप की हमने मेज़बानी करनी है, तो वहाँ पे वो उनकी सारी तवज्जो उस जगह पे है, और टीम को अभी वो छेड़ना नहीं चाहते। कप्तान को छेड़ेंगे तो हो सकता है एक हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी हो ना, कि ये हमारा अगर बाबर आजम को हटा देते हैं तो सेकंड हमने ये कप्तान तैयार किया हुआ है जो पाकिस्तान को लीड कर सके। तो बहुत से जो नाम आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि गर्दिश कर रहे हैं, नाम आ रहे हैं कि फ़लाँ को बना दे, फ़लाँ को बना दे, लेकिन टीम में वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी नहीं है कि जिनके नाम लिए जा रहे हैं। तो इसलिए बाबर आजम को भी हटाने की तरफ नहीं देखा जा रहा, और मेरी भी यही राय है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कि जिस तरह आपने कहा कि अभी कंटिन्यू करना चाहिए बाबर आजम को ही। कंवर साहब, लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये फिल्म देखने में मज़ा आ रहा है कि ये कप्तान होगा, ये होगा, तीनों फॉर्मेट के अलग अलग होंगे। भाई अगर आपने चेंज नहीं करना है तो आप एक दो लफ्ज़ों की प्रेस रिलीज जारी कर दें कि भाई कप्तान की कोई तब्दीली नहीं हो रही है, बाबर आजम ही हमारे कप्तान है। ये सारी अफवाहें जो प्रेशर बना रही है टीम के ऊपर, कप्तान के ऊपर, ये ख़त्म हो जानी है। मतलब लग रहा है उनको भी मज़ा आ रहा है ये सब देखने में, सनसनी देखने में। इस किस्म की कंट्रोवर्सीज के अंदर या इस किस्म की तब्दीलियों की खबरों में मज़ा तो किसी को नहीं आता। लोग अच्छाई की तरफ देखते हैं। हमेशा याद रखें, कोई बुराई की तरफ नहीं देखता, कोशिश ये करता है कि अच्छाई होगी तो उनका नाम भी होगा। अब इस वक्त जो चीज़ें चल रही है कि कोच कौन बनेगा, सेलेक्टर कौन बनेगा, कप्तान कौन बनेगा, ये सब चीज़ों पर इस वक्त लोग बहस कर रहे हैं। मीडिया उस पर नज़र रखे हुए है, हर एक आदमी अपना अपना मंजर बेच रहा है। बिल्कुल, चाहे वो मीडिया हो, चाहे बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो, उनकी क़यास आराइयाँ और वो सारी चीज़ें परमुटेशंस जो है कि लैंगर बनेगा, कि स्टीफन फ्लेमिंग बनेगा, कि मिकी आर्थर और रैंडी फ्लावर ने तो आपको बताया रिफ्यूज़ कर दिया है। कौन बनेगा, सेलेक्टर्स कौन बनेंगे, टॉम मोडी ने भी मना कर दिया। और देखिए बात दरअसल ये है कि मेरा तो ज़ाती तजुर्बा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये है कि ये जो सिलेक्टर्स होते हैं ना, ये सिर्फ यस मैन होते हैं। अच्छा, आपको याद है एक दफ़ा फाइनल कॉल कहीं और से होती है। सिलेक्टर्स ने एक दफ़ा टीम बना के दे दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अच्छा, और उस वक्त शफकत नकवी साहब थे, उस वक्त एग्जीक्यूटिव इंचार्ज थे बोर्ड के। अच्छा, और उन्हें टीम ही चेंज कर दी बगैर सिलेक्टर्स को बताए पूरी 3-4 लड़के चेंज कर दिए। अच्छा, तो ये सब पाकिस्तान में होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मेरी नज़र में रिस्पेक्ट नहीं है सेलेक्टर्स की। मेरी नज़र में ये स्ट्रॉन्ग सेलेक्टर नहीं है आपकी नज़र में, क्योंकि सिस्टम नहीं है ना कोई। बिल्कुल, सिस्टम को इन प्लेस करना पड़ेगा टू रन द शो वो एक अच्छे अंदाज में, कि ये नहीं कि आप आज कोई किसी को कप्तान बना दिया, कल निकाल दिया, ठीक है ना। आज सेलेक्टर है, कल वो रिज़ाइन करके चले गए, वो बाहर निकाल दिए गए। बिल्कुल, ठीक है। इस तरह क्रिकेट बोर्ड का हिसाब किताब भी यही रहा है हमेशा से। बिल्कुल, कि जो पेट्रन होता है क्रिकेट बोर्ड का, पेट्रन जब प्राइम मिनिस्टर उस ज़माने में प्रेसिडेंट हुआ करता था, जी, तो वो अपॉइंट करता था चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड। वो हमेशा अब तक वही सिलसिला चला आ रहा है। अब प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर करता है। बिल्कुल, और तो फिर चेयरमैन अपने जो लोग हैं, अपने जो को समझते हैं, जैसे अब नज़म स्टडी साहब पावर में है, तो उनके साथ शकील शेख हैं, उनके साथ उनकी अपनी टीम है। वो कोशिश यही करेंगे कि उनकी अपनी टीम वर्किंग ठीक है, वर्किंग रिलेशन डेवलप करे, बिल्कुल, खिलाड़ियों के साथ, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के साथ, डोमेस्टिक फ्रेंचाइज के ओनर और स्पॉन्सर्स के साथ, इन सब चीज़ों के साथ।
इसलिए कि जब आपकी अपनी टीम होती है तो आपको अपना कॉन्फिडेंस होता है। तो अब देखना ये है कि ये जो क्रिकेट बोर्ड अब जिसने टेक ओवर किया है नजम सेठी साहब की क़यादत में, इनके क्या रुझानात हैं, इनकी क्या प्रेफरेंस है, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप देखें जैसे जूनियर लीग है, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। बिल्कुल बेमानी जूनियर लीग थी वो, कि मेंटोर बुला रहे हैं जूनियर लीग में, लंबे लंबे उनको डॉलर्स दिए जा रहे हैं, और बाहर के जो खिलाड़ी बुलाए गए थे उनको पैसे दे दिए, और जो यहाँ के खिलाड़ी हैं वो अभी तक पैसे के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ों को ये काम नहीं आती हैं। चलें देखते हैं क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई मैनेजमेंट आई है क्या फ़ैसला करती है। मुर्तज़ा, आप कोचिंग के हवाले से तो हमने काफ़ी बात की, चीफ सेलेक्टर का क्या सीन है? क्योंकि शाहिद अफरीदी तो सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ट्वीट कर चुके हैं कि भाई थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब क्या वो कंटिन्यू करना चाहेंगे आगे वर्ल्ड कप तक, या फिर आप समझते हैं कि नया चीफ सेलेक्टर आ रहा है और कौन कौन से नाम हैं जो इस पोजीशन के लिए कंटेंशन में है? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी बाकायदा तौर पर इसका कुछ नहीं बताया गया कि सिलेक्शन कमेटी में ये मेंबर शामिल होंगे, लेकिन देखने में यही लग रहा है कि शाहिद अफरीदी को दोबारा ऑफ़र किया जाएगा। शाहिद अफरीदी की जानिब से कहा भी गया था कि मेरी फाउंडेशन है जिसकी वजह से मैं टाइम निकालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हमने देखा कि उनके शाहिद अफरीदी के साथ रिलेशनशिप थोड़े बेहतर थे। उनकी जानिब से जो डिसीजन लिए गए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये नहीं कहा गया कि आपने ये वाला फलां क्रिकेटर को आपने क्यों ऐड किया और इसको नहीं, क्यों वो सुनेंगे भी नहीं अगर कोई बोलेगा तो। शाहिद अफरीदी को ऑफर, मैं कह रहा हूँ अगर वो बिल्कुल ऐसा ही है कि शाहिद अफरीदी शाहिद अफरीदी को पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा जाए कि वो दोबारा सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन जाए, और भी कुछ नाम गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पीसीबी की जानिब से बाकायदा तौर पर फाइनल नहीं हुआ कि फ़लाँ शख्स को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। क्योंकि पहले तो पीएसएल होनी है, पीएसएल होने के बाद अगर किसी सिलेक्टर को कोई सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी नहीं, तो उसमें पता चल जाएगा कौन से लड़के परफॉर्मर है, पीएसएल की परफॉर्मेंस भी सबके सामने आ जाएगी। तो वो सिलेक्शन कमेटी के लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी कि न्यूजीलैंड के लिए कौन सी टीम सेलेक्ट करनी है, कौन से लड़के आएंगे। तो ये अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया, लेकिन लगता है ऐसा है कि शाहिद अफरीदी को दोबारा ऑफ़र की जाएगी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बनने के हवाले से। बिल्कुल, शाहिद अफरीदी होंगे चीफ सेलेक्टर या फिर कोई और होगा, हेड कोच कौन होगा, एशिया कप पाकिस्तान में होगा या नहीं, ये बहुत सारे सवालात हैं जिन्हें हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, गुलाम मुर्तज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।